हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो मे भी आपको ना पता हो बट फिर भी आपको ट्राई करना है और सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ के जितने भी आपको आते होंगे क्लियर आउट ऑफ 8 आपने जितना भी स्कोर किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। क्लियर, ये कंपलसरी है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मैच द फॉलोइंग टेम्पल्स विद रिवर्स। आपको क्या करना है, टेम्पल्स को रिवर्स के साथ मैच करना है। मतलब कौन कौन से टेम्पल्स कौन कौन सी रिवर के किनारे हैं, ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो मैं आपको कुछ टेम्पल्स के नाम बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट इज महाकालेश्वर टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल एंड त्रिम्बकेश्वर टेम्पल। ये 4 टेम्पल्स हैं और यहाँ पे इनके सामने है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और शिप्रा। इसको अच्छे से क्वेश्चन को करिएगा। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं भगवान शिव के। क्लियर, 12 ज्योतिर्लिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज्योतिर्लिंग वाले जो टेम्पल्स हैं वो याद रखने ही रखने हैं, किसी भी कॉस्ट पे वो याद रखने ही रखने हैं। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि वो कौन कौन से हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं, एक है ओमकारेश्वर टेम्पल और एक है महाकालेश्वर टेम्पल। क्लियर, आई रिपीट, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं। कौन कौन से? एक है ओमकारेश्वर टेम्पल और एक है महाकालेश्वर टेम्पल। जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो नर्मदा नदी के किनारे है। याद रखना, ओमकारेश्वर टेम्पल जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ओमकारेश्वर, ये है नर्मदा नदी के किनारे, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे मैच। क्लियर। अब बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल की। क्लियर, महाकालेश्वर टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? उज्जैन में। क्लियर, मध्य प्रदेश में कहाँ पे? उज्जैन में। और उज्जैन आपको पता है किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। तो महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। क्लियर, महाकालेश्वर टेम्पल कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। ये 2 यहां से क्लियर हो गए। क्लियर। अब आपको ये भी पता होगा कि जो कुंभ मेला लगता है वो 4 जगहों पे लगता है। दैट इज हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे है। और आपको शायद बड़े कम बच्चों को पता होगा कि हरिद्वार में जो गंगा रिवर है वो पहली बार जमीन पे आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हरिद्वार से पहले ये सिर्फ पहाड़ों में बहती थी। क्लियर, बट हरिद्वार में आती है तो ये जमीन पे बहती है सबसे पहली बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार गंगा रिवर जमीन पे कब बहती है, तो वो है हरिद्वार में। कहाँ पे बहती है? हरिद्वार में। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। और आपको पता है वहां पे कुंभ मेला लगता है। अच्छा, दूसरी जगह पे कहाँ लगता है कुंभ मेला? वो है नासिक, महाराष्ट्र में। क्लियर, नासिक महाराष्ट्र में। और नासिक जो महाराष्ट्र में है, क्लियर, वो कौन सी नदी के किनारे है? नासिक कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। तो मैं आपको बता दूं कि जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, ये महाराष्ट्र में है और ये ज्योतिर्लिंग है। क्लियर, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है ये महाराष्ट्र में है, नासिक में। क्लियर, और ये ज्योतिर्लिंग है और नासिक मैंने आपको बताया गोदावरी नदी के किनारे है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोदावरी। क्लियर, वो होगा गोदावरी। अच्छा, फिर जो तीसरी जगह है जहां पे कुंभ मेला लगता है वो है उज्जैन, जो मैंने आपको बताया, उज्जैन मध्य प्रदेश में। क्लियर, वहां पे लगता है। और इलाहाबाद में लगता है। क्लियर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में लगता है। ये 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। तो महाकालेश्वर टेम्पल शिप्रा नदी के किनारे है, ओमकारेश्वर टेम्पल गोदावरी नदी के किनारे है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है ये गोदावरी नदी के किनारे। और बचा कौन सा? मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो कि कृष्णा नदी के किनारे। क्लियर, कृष्णा नदी के किनारे है। तो ये हो गया मैचिंग। अब मैं आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग्स बता देता हूँ एक बार। कभी भी किसी भी टाइम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको टेम्पल्स पूछे जाएंगे तो उन्हीं में से पूछा जाएगा एग्जाम्स में। क्लियर, जैसे कि मैं आज सबसे पहले बात करता हूँ केदारनाथ टेम्पल की। आपको पता है केदारनाथ टेम्पल ये एक ज्योतिर्लिंग है। देखो, जो भी मैं अभी टेम्पल्स के नाम बताने वाला हूँ ये सारे के सारे ज्योतिर्लिंग्स हैं। आप काउंट कर लेना, पूरे 12 हैं। क्लियर, केदारनाथ टेम्पल, आपको पता है केदारनाथ टेम्पल कहाँ है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। याद रखना, उत्तराखंड में एक जगह का नाम है रुद्रप्रयाग, वहां पे है। और इसके पास कौन सी रिवर बहती है? मंदाकिनी रिवर बहती है। याद रखना, केदारनाथ टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग, एट रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। और नेर इट मंदाकिनी रिवर्स फ्लो। याद रखना, इसके पास मंदाकिनी रिवर फ्लो करती है। क्लियर। अब आपने 4 धाम यात्रा सुनी होगी आपने, मतलब जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे सुना होगा बड़ी बार कि हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। क्लियर, तो मैं आपको बता दूं 2 तरह के 4 धाम यात्रा होती हैं। एक छोटा 4 धाम होता है, एक बड़ा 4 धाम यात्रा होता है। क्लियर, सो छोटे 4 धाम यात्रा में मतलब
जब कोई इंसान छोटा चार धाम की यात्रा पे जाता है तो वो कौन कौन सी जगह पे जाता है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। गंगोत्री जाता है, यमुनोत्री जाता है, केदारनाथ जाता है और बद्रीनाथ जाता है। क्लियर? अगर कोई इंसान यात्रा करने जा रहा है चार धाम की, तो अगर वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्लियर, गंगोत्री, यमुनोत्री इन जगहों पे जा रहा है तो समझना वो छोटे चार धाम की यात्रा करने पे गया है। और जो बड़ा चार धाम होता है, यहाँ मतलब बड़े चार धाम में कौन कौन सी जगहों पे जाते हैं? पुरी ओडिशा, ओडिशा में एक जगह का नाम है पुरी, क्लियर, वहाँ पे जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु, क्लियर, तमिलनाडु में रामेश्वरम नाम की जगह पे जाते हैं। द्वारका गुजरात और बद्रीनाथ उत्तराखंड, क्लियर। तो अगर पुरी ओडिशा, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और बद्रीनाथ उत्तराखंड, अगर इन सब जगहों पे जा रहे हैं यात्रा करने चार धाम की, तो वो कौन सी यात्रा होगी? बड़े चार धाम की यात्रा होगी। तो दो तरह की यात्रा होती है, क्लियर। तो केदारनाथ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। तो एक हो गया केदारनाथ टेम्पल। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? वाराणसी, यूपी, क्लियर। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? वाराणसी, यूपी, क्लियर। तो कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है, क्लियर। किसने बनाया था ये काशी विश्वनाथ टेम्पल? अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर जो कि मराठा की क्वीन थी, इंदौर की क्वीन थी, क्लियर। अहिल्याबाई होलकर मराठा की क्वीन थी, इंदौर की क्वीन थी, उन्होंने बनाया था काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। कहाँ पे है? वाराणसी, यूपी में, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब रामेश्वरम, मैंने आपको रामानाथ स्वामी टेम्पल, तीसरा है रामानाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम तमिलनाडु में है, याद रखना। और रामेश्वरम मैंने आपको कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मैथमेटिशियन रामानुजन, उनका बर्थ प्लेस है, क्लियर। श्री ब्रह्मारांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल, श्री ब्रह्मारांबा मल्लिकार्जुन टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में है, क्लियर। फिर हमारा आता है बैद्यनाथ टेम्पल, ठीक है, बैद्यनाथ टेम्पल ये देवघर झारखंड में है, क्लियर। फिर हमारे महाराष्ट्र में आती हैं 3 ज्योतिर्लिंग्स और उनका नाम है ग्रिसनेश्वर टेम्पल जो कि एलोरा केव्स के पास में है, याद रखना। एलोरा केव्स आपको पता है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया हुआ है। तो ग्रिसनेश्वर टेम्पल एलोरा केव्स के पास है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। फिर है हमारा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, मैंने आपको कहा गोदावरी नदी के किनारे। फिर है भीमा शंकर टेम्पल जो कि भीमा नदी के किनारे, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, क्लियर। तो ये 3 है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात की 2 ज्योतिर्लिंग्स है, एक है सोमनाथ टेम्पल, क्लियर, एक है सोमनाथ टेम्पल और एक है नागेश्वर टेम्पल। और मध्य प्रदेश के भी 2 हैं, दैट इज ओमकारेश्वर टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर टेम्पल नर्मदा नदी के किनारे और महाकालेश्वर टेम्पल जो है ये उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। तो ये हैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग्स, आपको एक भी नहीं भूलना है, क्लियर। तो ये आपको हमेशा इस तरह से आएंगे या तो ये रिवर्स की फॉर्म में आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, क्लियर, ये टफ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से कॉन्टिन्यूस हैं, बट ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्लियर, वो डाइसेक्टेड है, क्लियर। मतलब कुछ जगह पे हैं, कुछ जगह पे नहीं है, कुछ जगह पे हैं, कुछ जगह पे नहीं है, इस तरह से है ईस्टर्न घाट्स, जिसकी वजह से बड़ी सारी हिल्स बन जाती हैं ईस्टर्न घाट्स में, जिसकी वजह से बहुत सारी हिल्स बन जाती हैं ईस्टर्न घाट्स में। तो वही हिल्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपको कुछ फेमस हिल्स के नाम बता देता हूँ ईस्टर्न घाट्स में जो है, जैसे नल्लामलाई एंड पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। नल्लामलाई एंड पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। नल्लामलाई एंड पालकोंडा हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है। जावाड़ी एंड शवारोय, जावाड़ी एंड शवारोय ये तमिलनाडु में है, क्लियर। ये 4 तो आपको याद रखनी है और मे भी इनमें भी होंगी। ये देखो, देखो जावाड़ी और शवारोय ये दोनों कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, क्लियर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नल्लामलाई और नयागढ़, नयागढ़ जो है ये ओडिशा में है। नल्लामलाई जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखना। कुछ पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है, कुछ पार्ट तेलंगाना में है। और ये है शेषाचलम, ये है आंध्र प्रदेश में, क्लियर। शेषाचलम जो ये है आंध्र प्रदेश में। तो आप देखो सबसे पहले आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ओडिशा आएगा, देखो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट आई, यहाँ पे आई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, क्लियर। तो सबसे पहले आएगा ओडिशा, क्लियर, सबसे पहले आएगा ओडिशा। तो ओडिशा सबसे पहले आएगा। तो ओडिशा में सबसे कौन सी हिल्स है? नयागढ़ हिल्स है, क्लियर। नयागढ़ हिल्स के बाद आएगा हमारा नल्लामलाई हिल्स। कौन सा आएगा? नल्लामलाई हिल्स, क्योंकि ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश है, क्लियर। तो नल्लामलाई हिल्स आएगा। फिर आएगा शेषाचलम हिल्स तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे आएगा हमारा जावाड़ी हिल्स और फिर 5वें नंबर पे आएगा हमारा शवारोय हिल्स,
क्लियर। तो इस तरह से है नॉर्थ से साउथ इनका ऑर्डर। क्लियर। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले आएंगी नयागढ़ हिल्स। नयागढ़ हिल्स कहाँ पे है? उड़ीसा में। फिर हमारा आएगा नल्लामलाई हिल्स। नल्लामलाई हिल्स के बाद आएगा हमारा शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स के बाद आएगा हमारा जवाड़ी एंड शावरॉय। देखो शेषाचलम हिल्स के लिए, शेषाचलम हिल्स जो है ये बहुत फेमस है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है, याद रखना, तिरुपति। क्लियर, जिसको बोलते हैं तिरुपति टेम्पल। लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल या तिरुपति टेम्पल ये इन्हीं पहाड़ियों में है, ये इन्हीं पहाड़ियों में है, याद रखना। क्लियर। तो आंध्र प्रदेश के लोग बहुत मानते हैं बेसिकली शेषाचलम, लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान को। आंध्र प्रदेश के लोग वेंकटेश्वर भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वेंकटेश्वर भगवान के नाम पे बहुत सारी चीज़ों के नाम हैं आंध्र प्रदेश में। क्लियर। तो याद रखना ये कौन सी पहाड़ियों में है, याद रखना। जो लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है वो कौन सी पहाड़ियों में है? वो है शेषाचलम हिल्स की पहाड़ियों में। तो मैं आपको बता देता हूँ शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। जावाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। शावरॉय कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नयागढ़ हिल्स कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नल्लामलाई हिल्स कहाँ पे है? ये आंध्रा में और तेलंगाना, आंध्रा और तेलंगाना में है, आंध्रा और तेलंगाना में है। क्लियर। तो सबसे पहले आएंगी नयागढ़ हिल्स जो कि उड़ीसा में है, फिर आए नल्लामलाई हिल्स जो कि आंध्रा और तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना का थोड़ा सा पार्ट ऊपर है ना, मतलब तेलंगाना जो है। क्लियर। जैसे ये आंध्रा है और आंध्रा के ऊपर है थोड़ा सा तेलंगाना, इसलिए ये पहले आएगा। फिर शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सबसे नीचे, आपको पता है। और इन दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आपको जावाड़ी एंड शावरॉय ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डैम्स इज नॉट बिल्ट ऑन द चंबल रिवर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा डैम चंबल रिवर पे नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि चंबल रिवर पे ना 4 डैम्स है। चंबल रिवर पे 4 डैम्स है, जैसे गांधी सागर डैम है। क्लियर। गांधी सागर डैम है। फिर वैसे जो गांधी सागर डैम है ना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो बट इसका मैक्सिमम पोर्शन मध्य प्रदेश में है, तो आप कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर। सो गांधी सागर डैम जो है ये चंबल रिवर पे बनाया गया है। फिर है हमारा राणा प्रताप सागर डैम। क्लियर। ये राणा प्रताप सागर डैम ये भी चंबल रिवर पे बनाया गया है। क्लियर। जवाहर सागर डैम भी हमारा चंबल रिवर पे बनाया गया है। एक है कोटा बैरेज भी चंबल रिवर पे बनाया जा रहा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि चंबल रिवर पे कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया गांधी सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है। तो हुसैन सागर जो है ये हैदराबाद में है, ये चंबल रिवर पे नहीं है। क्लियर। ये चंबल रिवर पे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं राणा प्रताप सागर डैम जो है ये राजस्थान में है। क्लियर। ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे। क्लियर। सो हमारा जवाहर सागर डैम जो है ये हमारा कोटा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। कोटा में, आपको पता होगा कोटा राजस्थान। क्लियर। तो वहां पे है। तो याद रखना जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम ये चंबल रिवर पे है। कोटा बैरेज भी चंबल रिवर पे है, बट कोटा बैरेज जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल। कितनी इंडियन स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आपको पता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। क्लियर। ये 5 स्टेट्स हैं, तो इसका जो आंसर होगा 5। क्लियर। और कौन कौन सी स्टेट्स हैं मैंने आपको बता दिया, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा बॉर्डर नेपाल के साथ कौन सी स्टेट शेयर करती है, तो इसका आंसर होगा बिहार, ना कि उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। मैंने बहुत बार ये बात बताई है, लगता यूपी है बट है बिहार। तो बिहार के बाद सबसे लंबा जो है वो यूपी का है। क्लियर। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड फील्ड इज प्रेजेंट इन पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा कोल्ड फील्ड पेनिनसुलर इंडिया में है? कौन सा कोल्ड फील्ड पेनिनसुलर इंडिया में है? देखो ऑप्शंस क्या हैं कोल्ड फील्ड के। रानीगंज कोल्ड फील्ड है, आपको पता है रानीगंज कोल्ड फील्ड जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये इंडिया का पहला कोल्ड फील्ड था। याद रखना ये इंडिया का पहला कोल्ड फील्ड था। मक्कुम कोल्ड फील्ड जो है ये असम में है। झारिया कोल्ड फील्ड जो है ये झारखंड में है। सिंगारेनी जो है ये तेलंगाना में है कोल्ड फील्ड। और सिंगरौली कोल्ड फील्ड जो है ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर। तो इसमें से कौन सा जो है ये पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया में है। ठीक है। तो रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो ये साउथ इंडिया नहीं आता बेसिकली, वेस्ट बंगाल। मक्कुम असम में, असम इधर है कहीं। झारिया झारखंड इधर है कहीं। क्लियर। सिंगारेनी तेलंगाना इधर है कहीं। और ये है सिंगरौली मध्य प्रदेश इधर है कहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंगारेनी, क्योंकि सिंगारेनी जो है ये तेलंगाना में और तेलंगाना जो है ये साउथ इंडिया में आता है। तो इसका जो आंसर है वो सिंगारेनी है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगारेनी और ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और सिंगारेनी तेलंगाना में है। ठीक है। मैच द फॉलोइंग क्रॉप्स विद लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स। आपको इनको मैच करना है इनकी लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स के साथ। देखो ग्राउंड नट, कौन सी स्टेट ग्राउंड नट के मामले में सबसे
आगे है, मतलब पहले नंबर पे है। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, तो ग्राउंडनट जो है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर, गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात होगा। पल्सिस की बात करें, पल्सिस कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है, वो है मध्य प्रदेश। पल्सिस कौन सी स्टेट में ज़्यादा है, वो है मध्य प्रदेश, तो इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। ट्यूलिप्स की बात करें तो ऑफकोर्स यार ट्यूलिप गार्डन JNK में है, तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। कार्डेमम स्पाइसिस है केरला, नो डाउट। क्लियर, इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा। मस्टर्ड, मस्टर्ड राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। मस्टर्ड के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है मस्टर्ड का, राजस्थान। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइंड फ्रॉम झाड़ूगुड़ा माइंस। क्लियर, देखो अब जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया है कोल फील्ड वाला, ठीक है, बहुत सारे चांसेस हैं इस क्वेश्चन से, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं कि रानीगंज कोल फील्ड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। मक्कुम कोल फील्ड कहाँ पे है, असम में है। झारिया कोल फील्ड कहाँ पे है, झारखंड में। झारिया वैसे थोड़ा सा ईजी है क्योंकि झारखंड से इसका नाम मिलता जुलता है, तो ये मे भी ना पूछा जाए, बट सिंगरेनी तेलंगाना में है। क्लियर, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। क्लियर, पहला कोल फील्ड कौन सा था इंडिया का, सिंगरौली। तो इससे सॉरी सिंगरौली नहीं, रानीगंज। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि झाड़ूगुड़ा माइंस जो है यहाँ से क्या निकाला जाता है, बहुत बार अनगिनत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये झाड़ूगुड़ा माइंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि झाड़ूगुड़ा माइंस है कहाँ पे। झाड़ूगुड़ा माइंस है झारखंड में, याद रखना झाड़ूगुड़ा माइंस है झारखंड में। और झाड़ूगुड़ा माइंस किसके लिए फेमस है, यूरेनियम, यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। क्लियर, यहाँ से निकाला जाता है यूरेनियम, तो ये झारखंड में है, याद रखना झाड़ूगुड़ा माइंस झारखंड में। और यहाँ से क्या निकाला जाता है, क्या माइनिंग की जाती है, किस चीज़ की माइनिंग की जाती है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं नेशनल पार्क्स और यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ उनकी स्टेट्स, तो आपको मैच करना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। क्लियर, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मर्लिन की, मर्लिन नेशनल पार्क। क्लियर, मर्लिन और फंगपुई, याद रखना मर्लिन एंड फंगपुई ये 2 नेशनल पार्क्स हैं मिजोरम में, याद रखना मिजोरम में 2 नेशनल पार्क्स हैं, मर्लिन और फंगपुई का दूसरा नाम ब्लू माउंटेन्स भी है, याद रखना कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं मिजोरम में 2 नेशनल पार्क्स हैं, दैट इज मर्लिन नेशनल पार्क और फंगपुई ब्लू माउंटेन्स। क्लियर, फंगपुई ब्लू माउंटेन्स दोनों के दोनों मिजोरम में है। और आपको पता है कि मिजोरम में कौन सी हिल्स हैं, लुशई हिल्स हैं, जिनको आप मिजो हिल्स भी कह सकते हो और लुशई हिल्स भी कह सकते हो। क्लियर, और लुशई हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन्स है, याद रखना वो ब्लू माउंटेन्स है। क्लियर, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे मैच पहले से ही हुई है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मर्लिन जो है मर्लिन नेशनल पार्क मिजोरम में और फंगपुई भी कहाँ पे है, मिजोरम में। अब बात करते हैं केबू लैमजाओ नेशनल पार्क। केबू लैमजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं मणिपुर में एक लेक है जिसको बोलते हैं लॉकटक लेक। मणिपुर में एक लेक है जिसको बोलते हैं लॉकटक लेक, और लॉकटक लेक आपको पता है फुमड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे वेजिटेशन फ्लोट करती है और यहाँ पे लोगों के घर भी हैं। क्लियर, यहाँ पे बड़े सारे एनिमल्स भी रहते हैं, तो वो एक उस वेजिटेशन पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लैमजाओ नेशनल पार्क। याद रखना उस फुमड़ी पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं केबू लैमजाओ नेशनल पार्क। तो वो कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, तो ये भी इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये रामसर साइट भी है। क्लियर, जो लोकटक लेक है ये रामसर साइट भी है। और मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है संगाई, वो भी यहाँ पे मिलता है। क्लियर, और संगाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, ये भी आपको पता होगा। क्लियर, अब बात करते हैं जल्दापारा की। जल्दापारा नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है। देखो गोरुमारा जल्दापारा सिंगालीला न्योरा वैली सुंदरवन बक्सा, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, ये है वेस्ट बंगाल में। क्लियर, ये कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल में। और अब मैं बात करूँ गोरुमारा और जल्दापारा की, तो गोरुमारा और जल्दापारा राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर, गोरुमारा और जल्दापारा राइनो के लिए बहुत फेमस है। और जो जल्दापारा है ये मतलब इस नेशनल पार्क से टोरसो रिवर बहती है। तो याद रखना जल्दापारा नेशनल पार्क कौन सी रिवर के किनारे है, टोरसो रिवर के किनारे। क्लियर, टोरसो रिवर के किनारे। फिर मैंने आपको कहा न्योरा वैली और सिंगालीला, याद रखना न्योरा वैली और सिंगालीला। न्योरा वैली जो है ये क्लिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है, क्लिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है। देखो वेस्ट बंगाल में 2 फेमस हिल स्टेशन है, एक तो दार्जिलिंग, एक है क्लिम्पोंग। तो जो न्योरा वैली है ये क्लिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में है और जो सिंगालीला है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर, सिंगालीला जो है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ये सिंगालीला नेशनल पार्क है ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर, इसी से होके संडाकफू तक जाया जाता है। संडाकफू मतलब एक पहाड़ आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर,
ट्रैकिंग के लिए जाया जाता है इसी को यूज़ करके। फिर बक्सा और सुंदरबन ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर, बक्सा और सुंदरबन दोनों टाइगर रिजर्व हैं। सुंदरबन जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्लियर, और सुंदरबन रामसर साइट भी है, और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट जो है वो सुंदरबन ही है। क्लियर, सुंदरबन ही है, ये भी आपको याद रखना। तो जल्दापारा जो है ये है वेस्ट बंगाल में। क्लियर, फिर आता है हमारा सोनाई रुपई, तो ये असम में है। सोनाई रुपई ये कहाँ पे है? असम में। और असम में और भी बड़े सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि राइनो के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मनास नेशनल पार्क, और राइनो आपको पता है असम का स्टेट एनिमल भी है। क्लियर, और मनास नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, मनास है, औरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। और इनमें से जो 4 हैं दैट इज़ काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये टाइगर रिजर्व्स भी हैं। क्लियर, तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। तो इतना कुछ मैंने इन 8 क्वेश्चंस में आपको कवर करवा दिया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन गुड बाय।